जय भारत साथियों, टाइम्स ऑफ धारावी आपके सामने एक अहम मुद्दा लेकर आई है डीआरपी का, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प। ये योजना जो है 2004 में राज्य सरकार ने लागू किया था कि धारावी का पुनर्विकास होगा। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, अच्छी सड़कें होंगी, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे। लेकिन ये मुद्दा जो है सिर्फ एक मुद्दा ही रह गया है। 2004 से लेकर 2022 तक 18-19 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई बदलाव नहीं है। इसी विषय को लेकर हमने धारावी के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे बात की है, यहाँ के कई सामाजिक लोगों से बात की है, यहाँ के रहवासियों से बात की है। आइए जानते हैं। अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल तो हमारे लिए सपना हो गया है, लेकिन हम लोग का 88 में जो हम लोग का स्लम एरिया था, विंध्येश्वरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसको खाली डेवलप हुआ। उसके बाद एसआरए आ गया। एसआरए के बाद में 2000 के बाद में ये लोग ने वो भी काम रोक दिया एकदम से। फिर डीआरपी लागू कर दिया ये लोग ने। डीआरपी के बाद में आज तक हम लोग सपना देख रहे हैं, अब डेवलपमेंट होएगा, अब होएगा, और हमारी सोसाइटी इतनी डैमेज हो चुकी है। हम लोग तो रीडेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन ये डीआरपी की वजह से काम होता नहीं हम लोग का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को लूटने के लिए आई थी, उसी तरीके से आज अडानी धारावी को लूटने के लिए आया है। असल में ये लोग जो है ना, धारावी का विकास करना ही नहीं चाहते। अगर धारावी का विकास करना चाहते तो डीआरपी लाते ही नहीं। डीआरपी लाके इन्होंने सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए धारावी के। पिछले 18 से 20 साल के अंदर धारावी में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। अगर सच में डेवलपमेंट करना होता तो आप देखेंगे जहां जहां पर डेवलपमेंट हुआ है वहां पर एसआरए ने किया है, अलग अलग तरीके से हुई है, अलग अलग जो अपनी पार्टी है, मतलब जो स्कीम्स है उसके तहत काम हुआ है, और डेवलपमेंट हर जगह चालू है। धारावी का बाप बेटी ने डीआरपी लाके रोक दिया प्रोजेक्ट। आज धारावी के हर किसी सामाजिक संगठन से आप मिलेंगे, एनजीओ से मिलेंगे, आपको यही सवाल करेंगे कि जो लोगों को हमने चुन के दिया उन्होंने धारावी को क्या दिया। ना अच्छे स्कूल्स है यहाँ पर, ना अच्छे कॉलेजेस है यहाँ पर, ना एक पेट्रोल पंप है, ना मॉल है। हमें पेट्रोल भी भराना होता है तो धारावी के बाहर जाना होता है। धारावी का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये जो शिंदे गुट जो सरकार है, ये जो 18 साल से प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसको इतनी स्पीड से लेके जाना चाहते हैं कि विदाउट, मतलब ऐसा इतना स्पीड में जाना चाहते हैं कि बिना ब्रेकअप के कोई ब्रेकर न लगे, बस करना है। अब उनको अगर यहाँ से उठाकर किसी साइड के कोने में फेंक दिया जाता है तो जहाँ पर उनकी इबादत गाह है, हर धार्मिक स्थल हैं जितने भी हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों को वहीं पर जगह पे मिले। नहीं विकास हो सकता। ये जो सब में नेता लोग आते हैं और खा के पी के चले जाते हैं। खाली सपना है ये हम लोग का बंगला बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, अपना बना के निकल जाते थे। धारावी डेवलपमेंट का ये जो मुद्दा है, ये लोगों को एक हिसाब से फुसलाने का काम चल रहा है। लोगों को ये आशा दी जा रही है कि आपको अच्छे कमरे मिलेंगे, रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा, आपके बच्चों की उन्नति होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कम से कम 30-40 साल से मैं वही सुन रही हूँ। प्रगति तो कुछ नहीं हुई है। सिर्फ ये कभी देखने को मिलता है जब कभी इलेक्शन आता है, इलेक्शन में मुद्दा उठ जाता है और लोगों के सामने वापस रखा जाता है कि भाई आपको 180 नहीं मिलेगा, आपको 250 मिलना चाहिए। अभी अगले इलेक्शन में फिर वो 300 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा। मतलब हर बार स्क्वायर फीट बढ़ रहा है। लोगों की ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें घर तो मिले, इस उम्मीद से वहाँ लोग जा रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि हम आपको देंगे, बढ़ा के देंगे, आपको इतना क्यों मिलना चाहिए। धारावी जैसे हम कह रहे हैं ना, धारावी मुंबई के दिल में बसती है, बीचों बीच है, जहाँ से मुंबई में कहीं पे भी हम जा सकते हैं। एक हॉट केक है धारावी, तो सभी की नज़र इस पे है। उसी हिसाब से यहाँ की आबादी काफ़ी है। झोपड़पट्टी जितनी बड़ी रहेगी उतनी इसकी समस्या रहेगी। आज हमारे पॉलिटिशियंस के पास कोई समस्या नहीं है, यही समस्या है कि यहाँ का विकास नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन यही कहूँगी कि हर कोई सिर्फ धारावी के लोगों को फुसलाने का काम कर रहे हैं। जब तक लोग जागरूक नहीं हो, उन्हें ये नहीं पता चले कि मेरा हक कितना है, मुझे कितनी ज़मीन मिलेगी, तब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा।
नहीं सर, इधर कुछ भी नहीं है विकास। विकास के नाम पे खाली झूठे वादे करते हैं सब। मतलब कितनी पार्टियाँ आई, कितनी चलेगी, आज तक कोई धारावी का विकास नहीं हो पाया। पहले बोलते बिल्डिंग बना के देंगे, इतना वो करेंगे, सब वादे करते करते चले गए। आज मतलब 35 साल मेरे यहाँ गुजर गया, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी तक तो 20 साल पूरे हो चुके हैं, खाली सुनते आ रही है पर कुछ हुआ ही नहीं है। और अभी भी कोई भरोसा नहीं कि ये चीज़ होने वाला है, तो शायद डूब भी सकता है। सबसे पहले तो मैं आपका जो टाइम्स ऑफ धारावी है उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने मुझसे मेरी भूमिका रखने का मौका दिया। अभी जो आपका सवाल है कि ये योजना ये सिर्फ योजना रहेगी या फिर ये ज़मीनी स्तर पे भी उतरेगी, तो मेरा सबसे पहले इसमें पर्सनल ओपिनियन तो ये बोलता है कि धारावी का जो विकास है वो किसी एक कंपनी को ना देते हुए यहाँ पर अलग अलग विकासकों को लाना चाहिए, क्योंकि धारावी एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे लाखों हज़ारों झोपड़े हैं और लाखों लोग रहते हैं। तो इसका किसी एक व्यक्ति को विकास करने देना, ये मोनोपोली करना, ये बहुत धारावी के लोगों के लिए घातक हो जाएगा। और यहाँ पे जब भी मुंबई में आज जिस तरीके से SRA का काम चल रहा है, आप देखोगे अनेक जगहों पे बिल्डिंगों को बिल्डर्स अपॉइंट मतलब वहाँ पे कंसर्न एग्रीमेंट करते हैं, फिर एक छोटे प्लॉट में उनको दरबे जैसा घर बना के दे देते हैं 300 से 350 स्क्वायर फीट का, और वहाँ के वहीं पे बाजू में कम्युनिटी बिल्डिंग बांधते हैं उन्हीं के प्लॉट पे, और उनको हर एक सुविधाएं देती है, जिसमें जैसे पार्किंग हो, जैसे गार्डन हो, जैसे अनेक और चीज़ें होती है, जिम हो। और जो जिनके प्लॉट पे ये डेवलपमेंट हुआ है उन्हें इन चीज़ों का सुविधा नहीं मिलती है। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि धारावी के लिए DRP ने सिर्फ एक प्रपोजल तैयार करना चाहिए कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ, और प्राइवेट बिल्डर्स को अपॉइंट करना चाहिए कि धारावी का विकास एक प्राइवेट बिल्डर भी कर सकता है, क्योंकि धारावी 2004 से धारावी का विकास रोका गया है। केंद्र सरकार और स्टेट सरकार ने मिलकर धारावी पे DRP लागू किया। DRP का ये सब्जेक्ट था कि पता करा जाए पहले कि धारावी में कितने झोपड़े हैं, उसमें कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं। पर DRP लगने के बाद से जब उन्होंने प्राइवेट का काम रुकाया तो DRP के काम को गति देनी चाहिए। पर DRP लगने के बाद सिर्फ 2 से 3 बिल्डिंग तैयार हुई है, उसमें से भी कुछ 550 से 500 लोगों को घर अलॉट हुआ है, और अभी तक DRP का काम रुका हुआ है। अगर ये हो गया तो दुनिया का 9वां अजूबा रहेगा ये। अच्छा। क्योंकि अब मैं 40 साल से सुनते आ रही हूँ, जब भी इलेक्शन होता है, खाली वो पार्टी, मैं किसी का नाम जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कभी भी भूमि पूजन ये होता है, अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, फ्लाईओवर आने वाला है, मेट्रो होने वाला है, आज तक कुछ भी नहीं। जो जगह जिधर है उधर का उधर ही है। आते हैं लोग, बोलते हैं, चले जाते हैं, ना विकास बदलता है ना लोग बदलते हैं, जो चीज़ जहाँ है वहीं पर है। धारावी प्रोजेक्ट बहुत चर्चित और बहुत प्रतीक्षित प्रोजेक्ट है, और मेरा तो यहाँ से बचपन जो है धारावी शुरू हुआ है, राजनीति यहीं से शुरू हुई है, कारोबार यही था, सब कुछ था, और करीब 52 साल मुझे हो गए धारावी में। और आज जो कुछ सुधार है वो ठीक है, लेकिन जो प्रोजेक्ट के बारे में धारावी रीडेवलपमेंट का, इसमें बहुत बड़ी राजनीति है जो कि नहीं होनी चाहिए। 2000 साल से कांग्रेस के भी कई मुख्यमंत्री बदल चुके, सेना और बीजेपी की सरकार थी, फिर महाविकास आघाड़ी उद्धव जी आए, और उद्धव जी ने तो एक बहुत बड़ा मोर्चा धारावी बचाओ समिति के अंडर में, राजू कोरडे वगैरह हमारे साथी थे, फखरुद्दीन भाई थे और बहुत से लोग थे, उनके साथ में उनकी लीडरशिप में उद्धव साहब की मोर्चा निकाला गया था महाड़ा में। तब उन्होंने कहा था कि हम धारावी वासियों की लड़ाई को अच्छी तरह लड़ेंगे और जब भी सत्ता में आएंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 2.5 साल तक उद्धव जी रहे, लेकिन जब वो कुछ दे सकते थे तब धारावी वालों को कुछ दिया नहीं। ये धारावी वाले सोचते हैं, और मेरा भी यही विचार है कि हम तो आशावादी लोग हैं, और देर आए दुरुस्त आए। अगर इतनी सब होने के बाद, राजनीति होने के बाद भी अगर कोई कदम उठाए तो वो स्वागत योग्य है। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता विकास होगा, मुझे तो ये लगता है कि धारावी बर्बाद हुई। और धारावी के पब्लिक को धारावी में रखेंगे या धारावी से बाहर भेजने का उनका प्लान है। तो लिए धारावी की पूरी पब्लिक विरोध करेंगी, मैं तो साथ में ही हूँ, लेकिन टोटल धारावी की पब्लिक विरोध करेंगे कि धारावी के बाहर वो जाएगी नहीं। यही जो आपने अभी लाइन कही, अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठी थी तो यही दिमाग में आता था
क्योंकि जो धारावी पुनर्विकास समिति के अध्यक्ष जो है, पहले धारावी बचाओ आंदोलन धारावी करो का था, उसके अध्यक्ष और नेता एडवोकेट राजेंद्र कोरडे जी जो है, वो हमेशा ही जो भाषण देते थे उसमें यही संबोधित करते थे धारावी करो को कि राम का वनवास भी 14 साल में खत्म हुआ, लेकिन अभी 19 साल हो जाएंगे तो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण धारावी करो का प्रॉब्लम सॉल्व न हो, ऐसी राजनीतिक इच्छा न होने के कारण महाराष्ट्र के अंदर ये प्रकल्प अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा। और अभी हमने देखा कि ये जो शिंदे फडणवीस सरकार है, इसको अभी कल के ही पेपर में जो लेख आएगा उसमें ऐसे कहा गया है एडवोकेट राजेंद्र कोरडे ने कि ये अडानी को ये टेंडर मिलना, इसे मैच फिक्सिंग बोला गया, क्योंकि 2014 में जो फडणवीस की सरकार आई उस सरकार के टाइम पे भी निविदा निकली थी और सेकलिंग नाम के कंपनी को ये निविदा ये जीतने के बाद भी वो काम पूरा नहीं हो पाया। बाद में वापस सरकार बदली और 2004 के बाद हर सरकार महाराष्ट्र ने देखी और धारावी की जनता ने भी देखी, फिर भी मैं बोलूंगी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया। और अभी ये निविदा वापस अडानी ने जीतने के बाद हर जगह पे वो जय जयकार हो रहा है, लेकिन धारावी करो कि इसको लेकर एक न्याय्य मांगनी है कि उनको 400 स्क्वायर फुट के घर इधर मिले और वो प्रोजेक्ट जो है वो सबके लिए सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो, यही धारावी करो की मांग है और यही धारावी कर हमेशा जन आंदोलन से बोलते हैं। आपने जो अभी जो बात कही इसके अंदर एक फैक्टर है जो VPP, क्योंकि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प जिसको इंग्लिश में बोला जाता है DRP यानी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये जब 2004 में अनाउंस हुआ वो धारावी के इस जमीन के लिए खास तौर पर अनाउंस किया गया था। बाकी मुंबई में जो स्लम को रिहेबिलिट किया जाता है उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं SRA, वो लागू न करते हुए इस जमीन के लिए DRP जैसा प्रोजेक्ट लागू किया गया और इसके अंदर एक फैक्टर जो है उसे बोलते हैं VPP, वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर भी जो DRP के अंदर घर बनेंगे इधर के लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज होंगे। तो यही जो मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट को लेकर और धारावी करो को लेकर ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो, यहाँ पे बहुत सालों से जो रेंटल टेनेंट्स है उनके लिए की जो मांगे है, या फिर ये VPP के अंदर 305 स्क्वायर फुट के घर उनको मिलेंगे, लेकिन 405 स्क्वायर फुट के घर मिल सकते हैं ऐसा है। लेकिन धारावी कर तो इसको लेकर बात आगे रखते कि नहीं, हमें 400 स्क्वायर फुट के जो घर है वो तो अलग करो। भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष एक न्याय और लोगों के हक के लिए लड़ने वाली, लोगों के इंसाफ के लिए लड़ने वाली एक संघर्षशील राजनीतिक पार्टी है और इसी पार्टी के तहत 2004 से लेकर धारावी करो की जो भूमिका है हमेशा मंच पे आगे रखने की भूमिका पार्टी ने ली है और आगे चल के भी हम बोलेंगे ये जो कॉरपोरेट हार्जिन सरकार है जो बीजेपी की है, जो अडानी के फेवर की सरकार है और मैच फिक्सिंग करके जैसे कहा गया कि ये प्रोजेक्ट उनको दिलाया गया है, तो इसके ऊपर नजर रखते हुए ये आगे चल के कैसा होगा, इसके फेवर में और कौन सी बातें हैं इसका स्टडी करके जो धारावी करो की मांग है, जो न्याय होगी, जो सच होगी, वो सच की लड़ाई लड़ने का काम शेतकरी कामगार पक्ष करेगा। एक खबर है, तो खबर आज की जो सरकार, मौजूदा सरकार है, शायद धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्लान जो है वो सेंटर से लेके स्टेट गवर्नमेंट सब इन्वॉल्व होके ही शायद ये काम पूरा हो पाएगा, जहाँ तक मैंने सुना हो और मेरी जानकारी है। लेकिन धारावी डेवलपमेंट अभी तक 2004 से अभी तक जो तो कई ऐसे मौके आए कि जो भी सरकार ने धारावी के रीडेवलपमेंट पे काम शुरू किया और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं सरकार बदली हुई और दूसरी सरकार आई, इसी विषय पे ये चलता रहा है। लेकिन ख़ास करके धारावी करो के लिए जो जिस तरीके से प्लान हमेशा किया गया है कि धारावी कर जो धारावी में रहने वाले लोग हैं वो धारावी में रहें और उनकी इच्छा के बगैर यहाँ रीडेवलपमेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिसको सरकार को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि धारावी में बहुत बड़ा एक
कमर्शियल एरिया बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया है जिसको उनको उसके बारे में बिल्कुल संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर और भी सामाजिक ऐसे बिजनेस हैं, गारमेंट्स के बिजनेस हैं, लेदर के बिजनेस हैं, हमारे कुमार समाज के लोगों का काम है, यहाँ पर कोली समाज का एक बहुत बड़ा एरिया है। तो इन सबको नज़र रख के इनके साथ में इन सबको लेके इनको कॉन्फ्रेंस में लेके अगर यहाँ का रिडेवलपमेंट होगा तो बेहतर होगा, क्योंकि धारावी खाली एक धारावी नहीं है, धारावी एक मिनी इंडिया कहा जाता है और यहाँ पर सारे समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मस्जिद हैं, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे दरगाहें हैं। तो ये रिडेवलपमेंट को लेके जितने भी प्लान किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इनके साथ सारी बातें करके उनको सबको जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं सुनी जाएं और उनकी बात को इस तरीके से रखा जाए कि कहीं ना कहीं धारावी का जब भी कभी कोई रिडेवलपमेंट प्लान आए तो इन सबको नज़रअंदाज ना किया जाए। पिछली जो सरकार थी वो 5,000 करोड़ के करीब कुछ फंड पास करी थी डीआरपी के नाम पे, वो पैसा कहाँ गया वो आज तक धारावी करो को नहीं मालूम पड़ा। उसके बाद अभी जो ये बीजेपी के जो दामाद है आदरणीय अडानी जी, ये जो शिंदे सरकार है जो अपने बीजेपी के जो दामाद है उनको जो देने का काम करी है उसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ धारावी का जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो धारावी का डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।